हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे हैं। आप सुनाओ? बिल्कुल मैं भी अच्छा हूं। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर बहुत अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए और ज़बरदस्त चलनी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए, धुएंधार चलनी चाहिए और दिन दुगनी रात चौगुनी चलनी चाहिए। क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया जो भी आपका लक्ष्य है। चाहे फर्स्ट ग्रेड है, अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, सेकंड ग्रेड, जो भी XYZ आपने अपने जीवन में लक्ष्य को ठाना है, बिल्कुल उसकी तैयारी में लगे रहें। आज नहीं तो कल मिलेगा आपको फल। तो करते हैं स्टार्ट करंट अफेयर्स का। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर अपने जो है मेले हैं, है ना, अभियान हो चुके थे। फिर इन सबको एक साथ क्लास में भी लाऊंगा मैं, ताकि जनवरी पूरा एक साथ हो जाए, है ना। फिर आपका फेब लाएंगे, मार्च लाएंगे, ऐसे करते करते आपका पूरा ये लाएंगे। फिर पर डे वाला भी लाने वाला हूं मैं, यानी पर डे की न्यूज भी आपको दी जाए और वो सुबह सुबह हो। ये एक्चुअली कुछ CT एग्जाम्स, पशु परीक्षण, एनिमल अटेंडेंट एग्जाम, RS का जो एग्जाम, इन 2-3 एग्जाम को देखते हुए ये श्रृंखला मैंने चालू की है। लेकिन अब पर डे की श्रृंखला जैसे न्यूज होता है, बुलेटिन होता है, मैं सोच रहा हूं ऐसा भी एक पर डे का आपको आधे घंटा न्यूज रोज की मैं अपडेट करता रहूं तो ज़्यादा बेटर है। इस पर आप अपना सजेशन दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा कि मैं ऐसा करूं तो बेटर है या ये ठीक है या ये भी नहीं करे तो ठीक है। जो भी आपका रहेगा वो आपके बड़े भाई को बिल्कुल, है ना, क्या रहेगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं जल्दी कमेंट्स के साथ। अब सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। गणेश जी का आशीर्वाद और इनका, है ना, आशीर्वाद और इनका राज तिलक के बिना आगे बढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो करते हैं स्टार्ट। आज की न्यूज है, अब आज का जो है सेशन है वो है ना, मेले और महोत्सव। एक्चुअली क्या होता है, करंट में सब बिखेर देते हैं करंट को, है ना, तो समेटने में नहीं आता, क्योंकि पढ़ना भी है भाई, है ना। खाली ऐसे थोड़ी है कि इसको पढ़ के न्यूज को छोड़ दिया, अखबार थोड़ी है। तो आपको मैंने देखो अभियान अलग दिए, पुरस्कार अलग दिए, खेल खिलाड़ी अलग दूंगा, अभी खेल खिलाड़ी आएगा कल, है ना। तो आपको मैं यहाँ पर मेले महोत्सव आपको पता रहेगा, हाँ ये मेले महोत्सव जनवरी के हैं, ये खेल खिलाड़ी जनवरी के हैं। फिर सर खेल खिलाड़ी सारे एक साथ कर दे, तो जब टुकड़ों में तैयारी हो जाएगी सारे एक साथ भी कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे, ठीक है। तो लेट बी सेशन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर भी कीजिए, ठीक है। हाँ चलिए अब आते हैं यहां पर मेले महोत्सव का। फर्स्ट है आपके सामने न्यूज, शरद महोत्सव। शरद से सबको पता है क्या होता है, शरद से सर्दी होती है। शरद का मतलब क्या है, सर्दी है। तो ऑब्वियसली ये कब आएगा, सर्दी में। पहला पॉइंट, यदि शरद लिखा है तो ऑब्वियसली शरद का मतलब सर्दी होता है, और सर्दी का मतलब जो है, सर्दी का जो मतलब है वो आपके रहेगा। अब सर्दी सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पड़ती है ना। राजस्थान का जो सर्दी से खतरनाक एरिया है वो कौन सा, माउंट आबू। सिरोही जिले के अंदर है माउंट आबू, ठीक है। एक पर्वत वाला बहुत ऊंचा, गुरु शिखर चोटी और बहुत बढ़िया शानदार जगह है, नक्की झील और ये सब। वहां पर ये शरद महोत्सव को मनाया गया। कब मनाया गया था ये आपके 29 से 31 दिसंबर, मतलब कि ईयर एंड में। एक्चुअली ये, है ना, पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। ओके, ये जो है ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। ये एक तरह का जो है नव वर्ष, है ना, न्यू ईयर को, नव वर्ष को मनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, पर्यटन विभाग राजस्थान और उनका जो जिला है सिरोही, है ना, सिरोही का विभाग और माउंट आबू की जो नगर निगम है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आयोजनकर्ता कौन है, नगर पालिका। नगर पालिका कहाँ की है, माउंट आबू की, ठीक है। जिला इसका कौन सा है, सिरोही है। जैसे आप नगर पालिका की बात करें तो ये तो है स्थानीय, वहां पर जो शासन है माउंट आबू का, ठीक है। जिला कौन सा है, सिरोही है। जिला कौन सा है, सिरोही। जिला प्रशासन सिरोही और पर्यटन विभाग जो है राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान का पर्यटन विभाग कहता है अभी इस प्रकार के प्रोग्राम करो ताकि तुम्हारे यहाँ पर लोग बाग आए और तुम्हारा जो है लोकल कल्चर आगे बढ़े। जैसे 1D OD का वाला प्रोग्राम किया था अपन ने, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, तो वैसे यहाँ पर ये पर्यटन विभाग इसको बोलता है कि ऐसे महोत्सव करो। फिर विभाग बोलता है कि इसको स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर जो है सिरोही जो है, सिरोही का जिला प्रशासन इसको अनुमति देता है कि भाई तुम ऐसे करो। फिर वहां का स्थायी होता है नगर पालिका, यानी कि माउंट आबू की नगर पालिका आयोजन करता है, सिरोही जो है उसका जिला जो है उसका प्रशासन विभाग और राजस्थान का पर्यटन विभाग, ये तीनों बॉडी यहां पर इसको पूरा कंडक्ट करता है। तो ध्यान रखना, स्टेट लेवल पे कौन करता है, यहां पर स्टेट लेवल पे पर्यटन विभाग, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, और वहां का माउंट आबू का क्या है, नगर पालिका, ठीक है जी।
ये लास्ट के 3 दिन 29, 30, 31 यानी कि एक तरह से सर्दियों की छुट्टियां भी होती है। सर इतने ठंडे में लोग जाते हैं, माते नहीं है लोग, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं और तगड़े रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, अब कंटेंट वाइज बात करें क्योंकि करंट का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले शरद महोत्सव क्या है? ठंडा महोत्सव। ठंडा एरिया कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू में ये कब होता है? भरी कड़ाके की ठंड में। कब? जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। इसके लिए कौन कौन होता है? तो वहां की नगर पालिका माउंट आबू की, सिरोही का प्रशासन यो की डिस्ट्रिक्ट उसका क्या है? सिरोही है। और राज्य का कौन सा होता है? इसमें पर्यटन विभाग होता है। ठीक है जी, मतलब हर पॉइंट को आप एक बार अच्छे से विश्लेषण कर लेना, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो रटना नहीं पड़ेगा और अतिरिक्त समझना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के कलाकार है ना, क्योंकि सिरोही जो है गुजरात टच है, तो गुजरात की जनता ज्यादा आती है, गुजरात की जनता ज्यादा आती है। ठीक है, हाँ, राजस्थान और गुजरात के कलाकार माउंट आबू की विभिन्न स्थलों का भ्रमण करते हैं, नक्की झील जाते हैं, गुरु शिखर जाते हैं, एक्सेट्रा सब जगह जाते हैं। ठीक है, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही फूड ईटिंग कंपटीशन, खाना खाने का भी कंपटीशन होता है, मजेदार कंपटीशन होता है, कौन कितना खाना खाता है। मेहंदी मंडाना है ना, मेहंदियों का भी होता है, खासकर जो अपने है ना बहनें हैं उनको बड़ा शौक रहता है। ठीक है, और राजस्थान के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें देते हैं। प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में आयोजित होता है, यानी हर साल का जनवरी का, यानी जनवरी के अंदर ये आपको पूछे तो कुछ चीजें फिक्स है। कौन कौन सी? खेलो इंडिया यूथ गेम याद फिक्स होता है लास्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार फिक्स होते हैं। हाँ, ये जो शरद महोत्सव, मतलब आपको दिमाग में रखना है जनवरी के अंदर ये चीजें तो होनी है, जनवरी इन चीजों के लिए होनी है। तो जनवरी में देखो आपका क्या होगा, सबसे पहले जनवरी में कियाग होगा। ठीक है, आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण जो भी मिलना वो होगा। ठीक है, शरद महोत्सव होगा, और एक सबसे बड़ा जो है वो होगा कौन सा? ऊंट महोत्सव, जो इस बार 2024 का पक्का क्वेश्चन है। लिख लो मेरे भाई, यदि आपकी किस्मत और मेरे शब्दों का मेल मिलाप रहा तो अगली स्लाइड आपके लिए प्रश्न बनकर आ रही है। ठीक है भाई, हाँ, देखो ऐसा है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बातचीत नहीं करवाएं, मैं आपको पूरा बता देता हूं। जो भी मेरी बुक आ रही है, ठीक है, उस बुक में मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पूरा करंट दे रहा हूं, टेक्निक्स दे रहा हूं। और आपने देखा होगा ओडी ओपी में आपने जगह जगह पढ़ा होगा, लोगों ने सिर्फ टिक किया है, मैंने उस पर पूरी टेक्निक बनाई है। मैं पूरा दिमाग लगा रहा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं। आप निश्चित रहें, आपके निश्चित रहें, मैं आपकी हर चीज का सम्मान करता हूं और आपकी हर आवश्यकता के अनुसार खरा उतरूंगा। इससे ज्यादा एक मैं बड़ा भाई क्या कह सकता है। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस द फिक्स क्वेश्चन ऑफ द 2024। यदि 24 की कोई परीक्षा, चॉइस की कोई परीक्षा में आप है ना, तो अगले फरवरी तक ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी कि अभी सीटी, ग्रेजुएशन और सीनियर है ना, और उसके बाद एनिमल अटेंडेंट, और उसके बाद में आपका कौन सा एग्जाम है? आरएस का प्री। इसके 4 एग्जाम को देखते हुए ये न्यूज अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले 10 मिनट आप पूरी तरह से माइंड से मेरे साथ रहेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऊंट महोत्सव, ऊंट को बोलते हैं कैमल महोत्सव, यानी कि फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल। ये कहां होता है? तो ध्यान रखें, कुछ महोत्सव आप ध्यान रखें, कैमल फेस्टिवल होता है अपने फिक्स। सर जैसलमेर में नहीं होता क्या? नहीं, जैसलमेर में कैमल फेस्टिवल नहीं होता। बताइए कमेंट करके, जैसलमेर में क्या होता है? और हाथी महोत्सव कहां होता है? ये कुछ महोत्सव फिक्स होते हैं। ठीक है, तो कैमल महोत्सव काफी समय से आपका बीकानेर का कब्जा कर रखा है। अब आप जल्दी से जल्दी बताइए जैसलमेर में कौन सा महोत्सव होता है और अपने हाथी महोत्सव कहां होता है? ठीक है, जब तक मैं लिखता हूं आप इस पे फटाफट कमेंट कीजिए। अब ये जो था 12 से 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति और लोहड़ी, याद करने का तरीका, मकर संक्रांति ठीक है 14 जनवरी और लोहड़ी 13 जनवरी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाथी महोत्सव आपका आ गया 100%। हाँ, कहां पे है? जयपुर में। और जैसलमेर वाला आपने नहीं बताया कौन सा है? जैसलमेर वाला कौन सा है? हाथी देखो बड़ा होता है, जयपुर शहर बड़ा है। अरे वाह सर, हाथी क्या है? बड़ा है। हाथी क्या है? बड़ा है। तो जयपुर भी बड़ा है, इसलिए हाथी जैसा बड़ा शहर जयपुर महोत्सव। ठीक है, ऊंट बीकानेर में ज्यादा है सर, जैसलमेर में भी। जैसलमेर के अंदर जो मरु महोत्सव है ना, जैसलमेर के अंदर इतने दोरे हैं, दोरा में प्यासा मरु, और मरु का नाम तो जैसे ही आपके जैसलमेर से है, तो जैसलमेर का तो है मरु महोत्सव, जैसलमेर में प्यासा मरु
क्योंकि रेगिस्तान ज्यादा है। बीकानेर में ऊंट के बिना काम नहीं चलता है। और हाथी कौन है आपका, ये है। तो 3 महोत्सव आप ध्यान रखना, यहां पर 3 महोत्सव जब भी आएंगे इन 3 के आसपास आएंगे। देखो कंटेंट को थोड़ा सा है ना यूं यूज करो। कंटेंट में सीधा न्यूज मत लाओ। मैं देख रहा हूं कंटेंट में खटाखट कथा बाज देते हैं, नहीं, कथा मत बाचो। आप सबसे पहले महरू महोत्सव, ठीक है, हाथी महोत्सव और ऊंट महोत्सव, इसके अलावा तो मेले है जी, है ना, इसके अलावा मेले हैं। मरु कहां मर गया ये प्यासा मरता मरता, जैसलमेर में मर गया बेचारा। प्यासा मरा जैसलमेर में। हाँ अमन जी बॉस फोन सो, अरे यार एक्चुअली अभी आपको पता है ना मेरी हालत कैसी है, मेरे इतने लोड है, इतनी बुक का काम कर रहा हूं, अभी मैं बुक लिख रहा हूं, कंटिन्यूस पे काम कर रहा हूं, फोन नहीं, फिर भी आपका फोन नहीं उठाया तो आप क्लास के बात करो, बीच में प्लीज पढ़ो यार, क्या है ना। हाँ चलिए, तो मरु महोत्सव है, ये जैसलमेर में है। ये क्या है, जैसलमेर में है ना। जैसलमेर में प्यासा मर गया, जैसलमेर प्यासा मर गया, ठीक है। हाथी हाथी का है, बड़ा है तो जयपुर में है, ठीक है। हाथी क्या है, बड़ा है, सबको पता है हाथी बड़ा है और जयपुर बड़ा है। जयपुर बड़ा शहर है, वहां हाथी आमेर में। और ऊंट, अब इसने कहा यार जैसलमेर तो चला गया उधर, तो बचा कौन ऊंट के लिए, बीकानेर, ठीक है। तो बीकानेर में ऊंट का वैसे महत्व है क्योंकि बीकानेर में इसका ऊंट का रिसर्च सेंटर है। जल्दी से बताइए कहां पर है ना, हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बीकानेर में ऊंट का रिसर्च सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, जोहड़बीड़ बीकानेर, जहां पर पहली बार ऊंटनी के दूध से, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट का रिसर्च किया गया और यह बात 100% सही निकली। यदि 1 साल तक ऊंटनी का दूध कोई दुग्धपान करता है तो उसके डायबिटिक स्तर में रियली कमी आती है और ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की पुष्टि भी हुई है और ऊंटनी की डेयरी का भी प्रस्ताव है। यह है यहां पर ऊंट का। तो ऊंट का संबंध बीकानेर से है, मरने का संबंध जैसलमेर से है और यहां पर ये है। और ये देखो मरमो, जीना मरना, जैसलमेर में जीना मरना, जयपुर बड़ा, ये है महोत्सव सारे याद। हाँ स्क्रीनशॉट खींचो तो खटाखट खींच लेना, बाकी पीडीएफ डलती है हमारे टेलीग्राम पे, सारी पीडीएफ डलती है। आइए वापस आते हैं एक बार इस स्लाइड पे। तो ये कब होता है, ये मकर संक्रांति बुआ कहां हुआ, इसकी थीम रखी गई, हर बार थीम होता। और एक और बात बताऊं, लिख लेना, कमेंट में लिख लेना, इस बार 2024 को ऊंट महोत्सव को इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव बोला गया। इसको इस बार अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव घोषित किया गया, ठीक है। इस बार 2024 का ऊंट महोत्सव इंटरनेशनल लेवल का घोषित किया गया था। इसमें बीकानेर के प्रतीक, इसको इंग्लिश में बोला था, इसको बोला था आइकन ऑफ बीकानेर। क्या बोला था, आइकन ऑफ बीकानेर। आइकन का मतलब क्या होता है ना, आइकन ऑफ बीकानेर। आइकन का मतलब होता है यहां पर प्रतीक, है ना। हिंदी में आया, कई बच्चे नहीं समझते हैं, ठीक है। आइकन ऑफ बीकानेर का मतलब है बीकानेर के प्रतीक। इसका क्या था, टेलीग्राम आईडी लक्ष्मण सर ट्रिक्स वाले, जो यूट्यूब चैनल वही टेलीग्राम चैनल है, वही इंस्टाग्राम चैनल है और वही हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है जी। हाँ तो ये बीकानेर के प्रतीक जो है, इसमें प्रतीक जो है वो बनाया गया आइकन ऑफ बीकानेर, ठीक है। सर ये पूछते हैं क्या, देखो यार पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये जनरली नहीं पूछते हैं कौन जीता कौन हारा, फिर भी कर लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ मिस्टर, इसमें आयोजन करता जिला प्रशासन ही होगा, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, वहां का कलेक्टर है वो लोग ही करेंगे, है ना। जिला प्रशासन और राजस्थान लेवल पे पर्यटन विभाग। देखो ये सारे के सारे जो है पर्यटन विभाग इनको मंजूरी देता है और इसकी पूरी खबर रखता है। तो राजस्थान की तरफ से तो होता है पर्यटन विभाग और लोकल लेवल पे होता है उनका पुलिस प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है। और उसके अलावा यदि कोई नगर पालिका है, जैसे शरद महोत्सव में माउंट आबू की नगर पालिका आ गई, है ना, सिरोही जिले का क्या आ गया, प्रशासन आ गया और विभाग कौन सा हो गया, पर्यटन हो गया। तो आइकन्स ऑफ बीकानेर इसको रखा गया। मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास, है ना, मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास को रखा गया, जो बीकाना के मिस्टर यानी कि कुछ प्रतियोगिता होती है उसमें, तो ये श्रीकांत व्यास। मिस मरवण हर्षिता मारू, ठीक है, मिस मरवण है, इसने वहां पे लोगों को हंसा हंसा के मार दिया, ये डांस किए, ये चुटकुले सुनाए, हंसा हंसा के मारे। तो मिस मरवण कौन थी, जिसने हंसा हंसा के मार दिया, और मिसेज मरवण कौन थी, जिसने आशा थी आचार्य जी ने की, ठीक है। मिस मरवण ने तो हंसा हंसा के मारा
और मिसेज मरवण ने आशा दिखाई कि नहीं तुम मरोगे नहीं, हंसने से मरोगे नहीं, उल्टा ज्यादा जियोगे। ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, मिस मरवण तो कौन थी? हंसा हंसा के मारने वाली। और आशा जी ने क्या किया? जीने की आशा बताई कि आप निश्चित रहो जियोगे, ज्यादा जियोगे, यदि खुश रहोगे, यदि अच्छे से पढ़ोगे तो ज्यादा जियोगे। ठीक है। ढोला मरवण, ये सूर्य प्रकाश पुरोहित ने यहां पे ढोला मरवण पुरस्कार दिया गया। ढोला मरवण, इसने ढोल बजा बजा के मारा, है ना। सूर्य का प्रकाश है, जब तक इसने ढोल बजाए धमेड़ 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 धमेड़, तो सूर्य के प्रकाश तक रात को चालू हुआ बंदा, और सूर्य के प्रकाश तक ढोल मर जाए, ढोल मराना, है ना, ढोल बजा बजा के मार दिया। ठीक है भाई। हाँ, चलिए, कल से मैं व्यवस्था कर रहा हूं, मेरा फोन जो है मैं पर्टिकुलर एक असिस्टेंट को देके रखूंगा। आप यदि कॉल करते तो आपको वापस फोन आएगा। अभी माफी चाहता हूं, मेरे को पढ़ाने दो, आपके कॉल का जवाब मैं दूंगा। ठीक है। हम अभी, आप सबको पता है मैं बुक लिख रहा हूं, मैंने 2 दिन के अंदर पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर दिया लिखकर। अब कल उसको मैं छपाऊंगा, और साइंस को छाप दिया है। करंट की तैयारी है कल परसों में, 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ भी ले सकता हूं मैं। और मैं आपकी बुक का पूरा काम कर रहा हूं। और आपको पता है मेरी बुक सीधी नहीं आती, उसके अंदर कंटेंट की भरमार होती है, ट्रिकों की भरमार होती है, कलर की भरमार होती है। ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा सा रुके, है ना। चलिए, तो वापस चलते हैं एक बार वापस। मिस्टर बिकाना श्रीकांत जी, व्यास है, इसका क्वेश्चन कम रहता है। मिस मरवण हंसा हंसा के मारती है, मिसेज मरवण आशा भी आशा बताती है, मिसेज मतलब थोड़ी बड़ी होती है। और ढोला मरवण ढोला मारता है, ढोल मारता कब? जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आ जाता, जब तक सूरज नहीं निकालता है, ये ढोल को मार मार के फोड़ देता है। आई थिंक थोड़ा सा आप प्रयास करें, थोड़ा सा मैं प्रयास करूं, मिलकर प्रयास करें, कुछ चीजें याद हो जाएगी, चीजें याद हो जाएगी, अदरवाइज चीजें याद नहीं होगी। और मैं आपको और बताता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, दुनिया पढ़ रही है, याद करने से सिलेक्शन होगा, क्योंकि दुनिया को याद नहीं हो रहा है। बस ये थोड़ा सा पॉइंट जानना। कलाकृति क्या थी? आकर्षण। जसनाती संप्रदाय, आपको सबको पता है, अग्नि नृत्य के लिए फेमस है। कलाकृतियां है जसनाती संप्रदाय जो है बीकानेर के पास ही है, और ये अग्नि नृत्य के फेमस है। जसनाथी, है ना, जस दिया नाथों को, अग्नि पे नृत्य किया तो इसको जस दिया। वाह, क्या नाच रहा है, अग्नि पर नाच रहा है, जसनाथी। सबको वैसे पता भी है, लेकिन ये लो इसकी पॉइंट सारा आगे। अब ये यहां पे इस तरह से, ये कहां पे हुआ था? ये जो है बीकानेर में करणी सिंह स्टेडियम। आप बीकानेर गए कभी? नहीं गए? बीकानेर में आप ये जो राजूवास है, वेटनरी इंस्टीट्यूट है ना, राजूवास राजस्थान का एकमात्र पशुपालन विश्वविद्यालय है जहां से मेरी डिग्री हुई है। मतलब एक अलग ही फील आता वहां, जहां संसद जैसा, वहां पे पास में करणी सिंह स्टेडियम, हम बहुत जाते थे वहां पर, करणी सिंह स्टेडियम है। ठीक है भाई। हाँ, बिल्कुल नए सिलेबस। हाँ, मैं आपसे ये भी है, हालांकि मैं अलग करूंगा, करंट से नहीं, रिलेटेड करूंगा इस बात को। मैं जो पशु परिचय की बुक निकाल रहा हूं उसमें मेरा मत है कि साइंस पार्ट बी और करंट, ये 3 ही है। हिस्ट्री कल्चर वल्चर से आप लोग मतलब चेंज हुआ नहीं है, क्यों डाले? तो मैं 3 को डालने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी अपने कमेंट मुझे बता सकते हैं, बस ये करो। ठीक है। ये देख सकते हो। एक जब ऊंट का आया है तो ऊंट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप और लिख लो जो इस स्लाइड में नहीं है। सबसे पहले, ऊंट जब भी आता है तो ऊंट से कुछ रिलेटेड पॉइंट जो है ना, वो आपको मैं याद। सबसे पहले ऊंट जो है उसको राज्य पशु क्यों घोषित किया गया और कब किया गया? पहला पॉइंट, है ना। ऐसा क्या हुआ? गाय को तो नहीं घोषित किया, भैंस को तो नहीं किया, ऊंट का यहां पर रिसर्च सेंटर जो है उसका नाम क्या? ये वो क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में 100% मिलेंगे। ऊंट जो है उसका जब राज्य पशु है तो ऑब्वियसली आपको उसका नाम भी आना चाहिए। मैं आपको नाम याद करा दूंगा, इसका वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है। और आपको ऊंट के बारे में कुछ जानना है? बताओ ऊंट के बारे में और क्या जानना है? ठीक है, देख लेंगे ऊंट का। ठीक है। जनसंख्या, अभी ऊंट की संख्या कितनी राजस्थान में? ऊंट राजस्थान में अभी कितना है? हाँ, ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट मैं आपको याद कराने वाला हूं, ऊंट से संबंधित है। अब सुनो, ढंग से सुनना। एक्चुअली क्या था, 2012 में जब 19वीं पशु गणना हुई थी, ठीक है, 2012 में 19वीं पशु गणना हुई थी, उसमें ऊंटों की संख्या थी 3,26,000। जो वैसे गायों को देखते हुए कमी है ना, गायों को देखे, भैंसों को देखे तो बहुत संख्या है गायों की, है ना। जैसे गायों की है, तेरे साथ में क्या है, भैंसे ले जा, तो 137 लाख, 137 लाख, 139 लाख भैंसे, 137 लाख गाय, 139 लाख, वो इतनी, ये बेचारे 1 लाख।
तो इसका संरक्षण करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। तो संख्या इसकी जो है अभी वर्तमान में सुनना ढंग से, वर्तमान में इसकी संख्या है 2,13,000, जिसे लिखते हैं ऐसे। वर्तमान में संख्या है 2,13,000। ठीक है, अब ये बिंदु कैसे याद करेंगे, सुने ढंग से सुने। आपने ये तो सुना होगा 1 कुबड़ 2 कुबड़ का ऊंट, सुना है जी? हाँ, 1 कुबड़ वाला जो ऊंट होता है वो तो रखूंगा मैं, और 2 वाला रखेगा तू। किसने? आपके दोस्त है, उसने कहा तू किस पे बैठेगा भाई? 1 वाला मेरा, 2 वाला तेरा। तो 2.13, 2 वाला कुबड़ वाला तेरा। कतरिया सर वो एक लोकल जगह है बेटा, बीकानेर आएगा ना, कतरिया सर लोकल है। 2 कुबड़ वाला 13, ऊंट का बोलो फटाफट, 2 कुबड़ वाला 13, 2.13। इसको याद करने का तरीका, क्योंकि देखो लिमिटेशन है नहीं, अच्छा पढ़ने की लिमिटेशन है नहीं, अच्छा पढ़ने की लिमिटेशन है नहीं। 2 कुबड़ वाला 13 ऐसे याद कर लो। ठीक है, 1 वाला मेरा, 2 वाला तेरा। याद हो गया पहला पॉइंट। देखो 4 पॉइंट है, चारों क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ये आपके चारों क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 वाला 13, 1 वाला मेरा, 2 वाला 13, 1 वाला मेरा। सभी जने बताओ याद हुआ क्या? हाँ, 2,13,000। फिर क्या हुआ, ये 2,13,000 कम हो रहे थे, है ना। ये है 20वीं पशु गणना का पॉइंट, ये 20वीं पशु गणना है ना। अभी यहां जगह नहीं है यार, खराब हो जाएगा ये। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 20वीं पशु गणना था, यानी अभी का डेटा रिसेंट डेटा ही है। हालांकि अभी 21वीं पशु गणना होगी, लेकिन उसका डेटा आएगा 25 लास्ट में। फिर इनको क्या हुआ, ये कम हुए तो राज्य पशु क्यों? क्योंकि यहां पर ऊंट कम हो रहे थे, है ना। ऊंट कम होने से इनको, है ना, राज्य पशु घोषित किया। बताओ फटाफट कब घोषित किया, जल्दी से। ऊंट को कब राज्य पशु घोषित किया? हाँ, जल्दी से बताएं, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया? 19 सितंबर 2014 नहीं, उसमें तो पंजीकृत हुआ था, घोषणा एक अलग हुई थी। यही तो दिक्कत है ना। 19 सितंबर को दीपक जी मिश्रा, है ना, उसका ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन हुआ था। 19 सितंबर को, आप सही कह रहे हैं 19 सितंबर, लेकिन घोषणा 19 जून को हो गई थी। वो सॉरी 30 जून को घोषणा हुई थी, 19 सितंबर को क्या हुआ था उसका ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसकी घोषणा हो गई थी 30 जून को। ज्यादातर घोषणा ही पूछते हैं। 30 जून 2014 को इसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन घोषणा होने से क्या होता, और घोषणा 30 जून को क्या हो, क्योंकि 1 जुलाई को स्कूलें खुलने वाली थी, तो सरकार ने कहा यार कल बच्चे आ जाएंगे स्कूल में, और अभी तक तुमने पेपर में ये नहीं छापा ऊंट राज्य पशु है, बोला छापो 30 जून को, तो घोषणा होगी, देखी जाएगी, आगे कागज कर लेगी। जैसे होता है ना, किसी प्लॉट को देखा ना, सही दे दी, अब जिस दिन पैसे दिए उस दिन होगा। फिर ये आप जो लिख रहे हो 19 जून, है ना, 19 सितंबर को इसको ऑफिशियली, 19 सितंबर 2014 को इसका ऑफिशियली क्या किया गया, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, अखबार उसमें रजिस्टर में लिखा गया, अब है ये। ठीक है ना। हाँ, तो 30 जून 2014 को तो घोषणा की थी, क्योंकि 1 तारीख को स्कूलें खुलने वाली थी। स्कूल खुलने से पहले बोला जल्दी से जल्दी इसको राज्य पशु बना दो, कल बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ, और 19 सितंबर को इसको रजिस्ट्रेशन किया। आर्थिक समीक्षा, पदाधिकारी, सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको, निश्चित रहो, मुझे सब पता है, लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम का इश्यू है। ठीक है, अभी 1-2 मेरे से काम है, वो निपट जाए, फिर मैं आपको सब याद करा दूंगा। और एक बार पढ़ाना मत कहा करो, मुझे आप कहो ना, ऐसे बोलो याद कराओ। हमारे चैनल की जो छवि है वो याद कराने से है, तो आप मुझे सीधा आदेश दिया करो। बड़े भाई को प्यार से देते हैं ना, छोटे भाई बड़े भाई को आदेश देना, नहीं भैया ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आदेश दिया करो कि भाई साहब ये आप करो, हमें ये नहीं हो रहा है, हमें याद करो, है ना। आप मुझे इस आशा से देख सकते हैं, पूरे लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा। तो आप निश्चित लिख सकते हो भाई साहब इसको याद कराओ। ठीक है, आइए इधर। फिर रिसर्च सेंटर क्या है, इसका रिसर्च सेंटर है एनआरसीसी। सर एनआरसीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कॉमल, है ना, कैमल। ये है जोहड़बीड़,
सर ये क्या एक जगह है जी, लोकल जगह है ना, जो जब बीकानेर से गंगानगर की तरफ जाते हैं ना तो यूँ टर्न पे है, एक बड़ा सा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे साइंटिस्ट बैठते हैं। हमारी भी ट्रेनिंग हुई है, मैं भी वहाँ पे खूब गया हूँ, मेरी ट्रेनिंग खूब हुई है, बहुत अच्छा सेंटर है, ठीक है। तो बीकानेर में एनआरसीसी, इसीलिए बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव होता। ओके, ये है क्या? हाँ ठीक है, हाँ। और वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देखो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमल है। तो कैमल है तो कैमलियस आएगा आएगा, कैमल है तो क्या आएगा? कैमलियस आएगा। और अब ये चलता है डेजर्ट में। अरे ऊंट कहां चलता है मेरे भाई? डेजर्ट में। तो डेजर्ट के कारण इसका डे ले लो, है ना, ड्रोमेडेरियस। ड्रोमेडेरियस। सर एक ये भी तो होता है वो सऊदी अरब में 2 कुबड़ वाला। हाँ बिल्कुल होता है, ये 1 कुबड़ वाला है। यदि कभी आपको भविष्य में 2 कुबड़ वाला ऊंट देखना है तो उधर जाओ, उधर सऊदी अरब। और ये वहां वाला भी क्या है? कैमलियस है, लेकिन वो बैक्टीरियंस है, क्योंकि 2 नंबर ए और बी पे आता ना, 2 नंबर बी पे आता है, तो बी से इसको बोलेंगे बैक्टीरियंस। या आपको थोड़ी बहुत साइंस आती है तो बैक्टीरिया जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो बैक्टीरिया 2 प्रकार का, बैक्टीरियन 2 कुबड़ वाला, और आपका ड्रोमेडेरियस डेजर्ट वाला 1 कुबड़ वाला, जो आपने अक्सर देखा जिसकी कैमल सफारी की है। ये कुछ ऊंटों से जुड़े हुए तथ्य होता है। मिस्टर लोकेश जी लिख रहे हैं, भाई साहब याद करो। देखो ऐसा है लोकेश जी और मेरे प्यारे सभी छोटे छोटे भाई और मेरी बहनें, ठीक है, बिल्कुल निश्चित मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपके आदेश की पूरी पालना होगी। और थोड़ा समय कम रहता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, ऑफिस टाइम रहता है, पढ़ाता भी हूं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मेरे बैचेज ज़्यादा है। लेकिन आप हक से अपने कमेंट में लिख सकते हैं जो चीज आपको परेशान करती है, हक से लिख सकते हैं। निश्चित उस दिन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तैयार करना पड़ता है, लेकिन 2-3 दिन उस पर अमल लाके अभी मैं जैन का पूरा करा रहा हूं, याद करा रहा हूं, फिर जैन की मैराथन लाऊंगा, फिर फैब को टुकड़ों में करा के उसकी मैराथन लाऊंगा, फिर एग्जाम से पहले पूरा जैन 2 है ना, नवंबर आपका कंप्लीट मैराथन लाके याद करा दूंगा। और आप थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड देखे तो मैंने 11.5 घंटे यूट्यूब पे पढ़ाया लगातार। मेरी क्लासेस है, एक दिन में 1,00,000+ व्यूज है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एक वीडियो 36 लाख व्यूज पे भी चलता है, जो सबसे ज्यादा देखा गया है। और 11-12 लाख पे, 15 लाख पे तो भगवान की दया से आप लोगों के प्रेम से खूब है। लेकिन अब मैं करंट में आपका ये दुख बांटना चाहता हूं, चीजें याद नहीं होती। मैंने देखा, अक्सर देखा, करंट में बहुत अच्छा कंटेंट लाते लोग बाग, लेकिन टिक करते हैं। तो आप मुझे हक से बता सकते हैं, जो भी आपकी दुविधा हो मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन जो करा रहा हूं उससे तो अच्छा करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से और आप लोगों के व्यूज से हमें पावर मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और हम काम करने के लिए होते हैं। आई थिंक ऊंट का काम हो गया होगा। फिर भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार कमेंट रोक कर हर चीज को याद कर ले। लेट बी शेयर, लेट बी स्टडी। ऊंट जो होता है राज्य पशु है ना, राज्य पशु है। ये क्या हुआ था 2012 में 19वीं पशु गणना में 3,26,000 ऊंट थे, लेकिन उन 3,26,000 ऊंट से 2000 ये अपने कौन सी थी, 20वीं पशु गणना है ना, 2000 कब हुई थी, 19 में, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि 2012 में ये थे, 13 में कमी हुई, 3,26,000 से 3,07,000 कुछ हुए थे, वो एनुअल रिपोर्ट है जी, ठीक है। फिर 2014 में और भयंकर कमी, उस समय ऊंटों की तस्करी होती थी। तो बोले यार ऐसे तो ऊंट विलुप्त हो जाएंगे, तो ऊंटों को बनाए राज्य पशु। तो 1 जुलाई को परीक्षा स्कूल खुलती है ना, स्कूल खुलती है। उस 1 जुलाई से पहले 30 जून को इसकी घोषणा कर दी गई कि भाई है ना, बच्चों को जल्दी। 30 जून 2014 को घोषणा हुई थी और 19 सितंबर 2014 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है जी। हाँ, ऊंटनी के दूध से आइसक्रीम भी बनेगी, ऊंटनी के दूध से डायबिटीज का इलाज भी होगा, सब कुछ होगा। और ये जिस दिन न्यूज आई थी ना, आपके संयोग से हम एनआरसीसी में ही थे और हमारे सामने स्विट्जरलैंड के कुछ साइंटिस्ट थे और इस पर पूरी बात हुई थी। हालांकि उन्होंने एक बात तो नकारा था कि इंसुलिन फैक्टर नहीं होता, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है। The sea camel milk have not a amount of insulin, but the milk of camel have some hypoglycemic factor which are the recover diabetic in the human body। तो अपने अंदर ये जो ग्लाइसेमिक फैक्टर को कम करता है, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, रिसर्च सेंटर है इसलिए बीकाना में। तो रिसर्च सेंटर क्या कहलाता है, एनआरसीसी, जो कहां पर है, जोहड़बीड़ में है।
ऊंट की संख्या कितनी थी? 2 कुबड़ वाला 13, सांप लिख दिया मैंने, पीडीएफ से मिल जाएगा। ऊंट का नाम आगे कैमल है तो कैमलियस है। 2 वाला 13, 1 वाला मेरा, 2 वाला 13, 1 वाला मेला। ड्रोमेडेरियस डेजर्ट से है, डे से डेजर्ट है। और बैक्टीरियंस कौन सा है? 2 वाला। इज इट ओके? चलो क्या करो सर, नया बनाऊंगा। हाँ राजदोसा जी, आपको पता ही नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, पहली बात तो। और आप जो बात कर रहे हो ना, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। मैंने कम से कम 17 साल पढ़ा दिया है पार्ट बी। कितना पढ़ा दिया है? पार्ट बी, ठीक है। जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो 10वीं की एनसीईआरटी से टिपा रहे हैं। और मेरा जब आप पढ़ोगे ना, जो पार्ट करो ना, आप जानोगे असली क्या होता है। तो यार थोड़ा सोचा समझा करो, क्या कुछ भी लिख देते हो, नया पार्ट आपको नहीं आता। मेरे को नहीं आता, किसको आता भाई? बात करते हो यार, है ना। और आप किसी कोचिंग वाले हो तो बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, ना मेरे को करो, है ना। आप ऐसे कमेंट करके क्यों डिस्टर्ब होते हो? खुद भी डिस्टर्ब, मेरे को स्क्रीनशॉट खींचना खींचो। इतनी चीजें तो बताई तुम्हें, और क्या चाहो पार्ट बी में मेरे से, है ना। पार्ट बी को राजस्थान में इजी करने वाला ही मैं हूं, ठीक है। और अब पार लगाने वाला मैं हूं, ठीक है। हाँ, इसलिए आप पढ़ो ना यार अच्छे से। देखो इतनी प्यारी प्यारी न्यूज आपके लिए लाया हूं, और क्या चाहते हो? द जयगढ़ फेस्टिवल, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आएगा, जयगढ़ फेस्टिवल जो है वो कहां पे था, ठीक है। जयगढ़ फेस्टिवल जो है वो कहां पे था? जैसे जयगढ़ और जैसे जयपुर, सबको पता है जयगढ़ जो है एक किला है, बहुत शानदार किला है ना। और ये 9 से 10 दिसंबर 2023 को, तो सर ये जनवरी कहां हुआ? उसी की घटना है, ठीक है। हाँ, जयगढ़ जिले के पर्यटन स्थल में 40 साल पूर्व जयगढ़ किले को पहले पर्यटन स्थल नहीं माना था, लेकिन 40 ईयर से इसको मान दिया गया है, ठीक है, 40 साल से, ठीक है। हाँ, तो 40 साल के उपलक्ष्य में पहली बार इस अनूठे महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। ये 2023 मतलब अभी 24 का ही कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में जयगढ़ दुर्ग, सब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जयगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था, द्वितीय था। तो जय से जय सबको पता ही है, जय से जय, ठीक है। दूसरा, ये किला दुनिया का सबसे बड़ी तोप जयबाण, यदि आप गए हो तो दुनिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पे जयबाण है, देखी होगी आपने। जयबाण तोप होती है, बहुत शानदार तोप है, सबसे बड़ी है। और ये यहाँ पे जयगढ़ फेस्टिवल के कुछ फोटोज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जयगढ़ फेस्टिवल क्या है, कब बोला गया, ये 40 साल पूरा आने पे पर्यटन स्थल के हिसाब से है, ठीक है जी। ओके है ना, ओके है। और मैं आपको और बता देता, एनिमल अटेंडेंट में 6 में से 4 सब्जेक्ट पढ़ाकर यदि कोई, है ना, पार लगाएगा, उसमें आपके बॉस का नाम ही पहला आएगा, है ना, आपके सर का नाम है। आप निश्चित रहो, मेहनत मेरे रग रग में है, खून खून में है। मैं अगले आने वाले कुछ टाइम में आपको ये सिद्ध करवा दूंगा, ये बता दूंगा कि आपको चीजें याद नहीं होती है तो मैं याद कराऊंगा, ठीक है। आप निश्चित रहें। चैनल की लिंक कुछ नहीं है, लक्ष्मण सर ट्रिक्स वाले, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है तो लक्ष्मण सर कहते हैं, ट्रिक्स वाले, मैं ट्रिक्स बताता हूं इसलिए ट्रिक्स वाले। ट्रिक्स से थोड़ा याद होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है ये वाली, बहुत अच्छी न्यूज है। क्वेश्चन बनेगा भाई, है ना, क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा अब कमेंट हमें रोक दो, है ना, स्क्रीन को ऐसे कर लो, है ना, ऐसे कर लो। अब ये रीफ क्या है ना, इस रीफ का क्या अर्थ है, और रीफ के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला, ढंग से 2 मिनट मेरे को दे दो, अच्छे से सुनो। स्क्रीन को आड़ा कर लो। ये फोटो है रीफ का। रीफ का पूरा नाम है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी ये पिक्चर से जुड़ा हुआ है, राजस्थान में है, फिल्म फेस्टिवल है। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा कमेंट रोको, मैं तुम्हारी सबसे इस आदत से परेशान रहता हूं, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, जैसे वो सनी देओल का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे तुम कमेंट पे कमेंट करते रहते हो, हैं। आओ इधर, रीफ 10th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ 2024। पहला सवाल टिक कर लेना दोस्तों, रीफ 2024 कौन सा संस्करण था, उसमें से कितने संस्करण जयपुर में हुए, कितने जोधपुर में, ये दोनों में याद कराने वाला अगले 2 मिनट में। प्लीज कॉन्सेंट्रेट एट फोर्स। सबसे पहले रीफ क्या है? रीफ जो है राजस्थान का इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। रीफ में F डबल है, कई बार फुल फॉर्म ही आ जाती है। तो अब सुनो, रीफ रील्स, और रील किससे जुड़ी है? पिक्चर से जुड़ी है। रीफ जो है, रील किससे जुड़ी है? पिक्चर से जुड़ी है। तो पहला पॉइंट होता है रीफ,
कई बार कहते हैं रीप क्या है, कोई क्या रीप अरे मेरे भाई, रीप और रील, रील कहाँ चलती है, मूवी में, और रील्स तो आजकल सब बनाते हैं, है ना। मैंने भी 4 महीने में लगभग 976 रील्स डाल दी है। सारी पढ़ाई की डाली है, डायलॉग बाजी ये वो, थोड़ा मुझे शौक है इसका, ठीक है। तो रीप रील, रीप रील, और रील कहां होती है, फिल्मों में। राजस्थान का फिल्म फेस्टिवल है इंटरनेशनल लेवल का, इसमें इंटरनेशनल लेवल की 8 अलग अलग देशों की फिल्में बताई है, ऑस्ट्रेलिया की फिल्में बताई है। और इसकी शुरुआत की थी जो अपने देवानंद जी हैं और वैजंती माला, उनकी मूवी जी गाइड, वहां से शुरुआत करी थी जवाहर कला केंद्र के अंदर। अब सुनो, थोड़ा सुनो ढंग से, मेरे को याद हो जाएगा। सबसे पहले रीप क्या है, रीप फिल्मों से जुड़ा हुआ राजस्थान का इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है जी। आगे हो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण है ये, अभी तक इसमें 10 संस्करण। अब देखते हैं आपका नॉलेज फटाफट। कियाग खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण था, खेलो इंडिया ठोको छक्का, खेलो इंडिया ठोको छक्का। और यहां पे रीप जो है उसका कौन सा 10वां। इसने कहा यार फिल्म भाई साहब कम से कम 8-10 पिक्चर तो देखें तब मजा आए, है ना। हाँ, इसने कहा पिक्चर 8-10 एक तो देखे ना तब मजा आए। तो ध्यान रखना 10वां संस्करण था, जिसमें 8 संस्करण जयपुर में हुए थे, 2 जोधपुर में हुए थे। जोधपुर में लगातार हुए थे मेहरानगढ़ किले में। अब सुनना ढंग से, नेक्स्ट न्यूज। दिनांक थी 27 से 31 जनवरी 2024। याद कैसे करेंगे, ये जनवरी लास्ट में 26 जनवरी का फंक्शन हुआ जयपुर में। अब लोगों ने कहा यार 26 जनवरी तो मना ली, थोड़े फिल्म की बातें कर लेते हैं, तो ये सारे चले गए जयपुर, है ना। 26 जनवरी को जयपुर में देखा क्या, गणतंत्र दिवस, उसकी परेड, और 27 से 31, 27, 28, 29, 30, 4-5 दिन फिल्में देखी बूढ़ियों ने आराम से मिलके। आ जाओ 27 से 31 तक द जैन सिनेमा जयपुर, जैन सिनेमा जयपुर, टिक कर लेना, लिख लेना, आएगा जैन सिनेमा जयपुर। 27 से 31 जनवरी, 26 जनवरी की परेड देखी इन्होंने, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस देखा इन्होंने, और गणतंत्र दिवस के बाद सीधे गए कहा जैन सिनेमा, क्योंकि फिल्म कहां चलेगी, फिल्म कहां चलेगी, सिनेमा में। और सिनेमा में जैन बाणियों के सिनेमा तगड़े होते हैं, जैन सिनेमा जैसे जयपुर, जैसे जैन सिनेमा है, और फिल्में जयपुर में जोरदार है। थीम का था यूथ एंड फिल्म हेरिटेज, थीम क्या थी, यूथ और फिल्म, चूंकि री फिल्म का है, फिल्म हेरिटेज, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया टिन्नू आनंद, जो प्रख्यात एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है। आपने कोई मूवी देखी तो उसमें टकले से होते हैं, दांत थोड़े होते हैं, है ना। पहले जब मैं देखता था सुनील शेट्टी की एक फिल्म में गुंडा बने थे, ठीक है, बहुत खतरनाक एक्टर है, ठीक है। टिन्नू से है, छोटे से, तो यार बोला किसको दे, कि इस टिन्नू को दे दो यार, है ना, बड़ा आनंद आता है इस टिन्नू से, है ना। तो बोला फिल्मों का इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, टिन्नू को। टिन्नू क्या करता, आनंद दिलाता है, वाह मजा आ गया, है ना, मजा आ गया। टिन्नू ने क्या दिलाया, आनंद दिलाया। टिन्नू ने क्या दिलाया, आनंद दिलाया। तो फिल्म में किसने आनंद दिलाया, टिन्नू ने। क्या बोला, टिन्नू ने, टिन्नू ने आनंद दिलाया, ठीक है जी। अरे याद हो गया, हाँ, तो टिन्नू ने आनंद दिलाया। प्राइड ऑफ राजस्थान पुरस्कार दिया इत्ती आचार्य ने, प्राइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान में राजस्थान किसने, अरे वाह इत्ती इत्ती, मारवाड़ी बोल जानते हो आप लोग, मारवाड़ी जानते होंगे, हाँ। कृष्ण को अरे वाह इत्ती इत्ती मजा आएगा, इत्ती इत्ती अचार, इत्तो इत्तो अचार लेना है, जैसे कोई लेता ना खाखरा के साथ, इत्तो इत्तो अचार। बोला राजस्थानी इसको दो रे, क्या राजस्थानी टेक था, मारवाड़ी टेक है बेटो जोरदार, इत्तो इत्तो अचार। तो इत्ती इत्ती आचार्य इनको दिया गया, है ना, राजस्थान का। तो ध्यान रखना लाइफ टाइम तो दिया गया टिन्नू को, उसने आनंद दिलाया, टिन्नू को उसने आनंद दिलाया। और यहां पर प्राइड ऑफ राजस्थान इत्ता इत्ता आचार्य था। ये कन्नड़ और मलयालम फिल्म अभिनेत्री है, तो सर कन्नड़ को यहां क्यों दिया, क्यों, थाने चिड़ को लागे, ठीक है, हाँ। भाई देखो राजस्थान वाले हैं, थोड़ी राजस्थानी बोलेंगे चलेगा ना, हाँ ठीक है। फिर
अब रीफ के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, है ना। रीफ क्या है? राजस्थान का एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के क्षेत्र में एक संगठन है जिसकी शुरुआत रीफ फिल्म क्लब, जो गैर लाभकारी संगठन है, इससे कोई फायदा नहीं होता कि साहब या फिल्में दिखाएंगे 4 पैसे देंगे, नहीं, ये एक गैर लाभकारी है, ठीक है। 10वां संस्करण इसमें हुआ है और इसमें से सुनना ढंग से, मुन्ना अटेंड कर लेना। 10वें से 8 तो जयपुर में है और 2 जोधपुर में है, और 11वां संस्करण कहां होगा? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, 11वां कहां होगा? टोटल हुए हैं 10, छापते हैं, छाप लो इसको। टोटल कितने में हैं? 10 संस्करण। 10 में से 8 कहां हुए हैं? जयपुर में। 2 कहां हुए हैं? जोधपुर में। 2 कहां हुए हैं? जोधपुर में। जोधपुर में अभी हुए, है ना, अभी कौन चला? 24 24 है ना, 23 22 21 22 वाला हुआ था, है ना। जोधपुर में 21 22 वाला लगातार हुआ था। और अब आपके आएगा क्वेश्चन, 10वें के बाद वे 11वां संस्करण है। ये संस्करण है, ये संस्करण है। 11वां कब प्रस्तावित है और कहां प्रस्तावित है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। गुरुजी सेरिस्टन फूट रहा लागो, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ चलो, फूट रहा और बुंडा चलेगा। ये बताओ याद होता है नहीं द ग्रोज, है ना। हाँ, थैंक यू फॉर एप्रिशिएशन। करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे एनिमल अटेंडेंट में, ध्यान रखना। और करंट अफेयर्स ही तुम्हें हराएगा। पार्ट बी अब तुम्हें इतना दुख नहीं देगा जितना करंट देगा, दोनों मिला के, इसलिए मैंने करंट को चुना है, ठीक है। हाँ चलिए, जनरल साइंस की बुक आपके टॉप बुक है, राजस्थान में हर बुक डिपो पे है, एक तरफा बुक है, आप ले सकते हो, पूरी कलरफुल है और ट्रिकॉक वाली बुक है। ये होगा जोधपुर में। इन्होंने कहा देखो साहब 10 में से आपने जयपुर में करा दिए सारे, 10 में से, है ना, जयपुर में करा दिए 8, जोधपुर में 2 ही हुए। बोला इस बार एक जोधपुर में करा दो ना साहब। बोला ठीक है साहब, इस बार फरवरी में जोधपुर में होगा, हर बार ये जनवरी में होगा। 2025 में ये होगा। ये फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, ये चीज आती नहीं है। 10 में से 8 जयपुर में हुए हैं, 2 जोधपुर में हैं, और फ्यूचर का प्रस्तावित जो है वो भी जोधपुर में है। जो कब है अभी आपको बताते हैं, आइए। 2025 का नेक्स्ट 11वां जो होगा 1 से 5 फरवरी जोधपुर में होगा। और जोधपुर में अभी 16 से 21 अक्टूबर, अभी सितंबर के बाद शरद पूर्णिमा, है ना। पर जोधपुर में एक और प्रस्तावित है, कौन सा? जल्दी से बताओ, जो भी इंटरनेशनल लेवल का होता है, जल्दी से बताओ। जोधपुर में भी एक रीफ होने वाला है, जोधपुर रीफ। लो मैंने तो पूरा ही बता दिया आपको, है ना। हाँ देख लो फटाफट। ये कुछ पिक्चर्स है, चलिए। ये तो नॉर्मल न्यूज है, वैसे जोधपुर नॉर्मल है, इसका नहीं आता क्वेश्चन। 33वां पश्चिमी हस्तशिल्प उत्सव उद्घाटन हुआ था 24 जनवरी को, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किया था। और जोधपुर में ये 24 जनवरी से 4 फरवरी तक हुआ था। रावण का चबूतरा, जोधपुर में एक बहुत बड़ी, बरकतुल्ला खान स्टेडियम सुन रखा आपने? अरे जोधपुर के स्टेडियम का नाम जानते हो? हाँ सर, कौन सा? बरकतुल्ला खान। तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है उसके पास ही खुली जगह रावण का चबूतरा है। नोडल एजेंसी थी लघु उद्योग भारती, ठीक है। हाँ, और इसमें आकर्षक था भगवान श्री राम की प्रतिमा थी, क्योंकि 22 जनवरी के आसपास राम मतलब लल्ला का अयोध्या में प्रोग्राम हुआ था, तो बड़ा मतलब एक माहौल था, ठीक है। तो उधर 22 तारीख को अयोध्या में निपटे, तो इन्होंने कहा यहाँ भी 24 तारीख को, है ना, 10 फीट ऊंची एक बनी थी, ठीक है। हाँ, फिर रुद्राक्ष शिवलिंग था, 1,51,000 रुद्राक्ष थे, ऊंचाई 25 फीट तक थी, और ऐसे इस प्रकार से ये था। लेकिन ये एक नॉर्मल मेला है, इसका क्वेश्चन कम आता है। सरस राज्य क्राफ्ट मेला, ये भी पूछा जा सकता है। सरस का डेयरी का ये है, क्या है ये? जवाहर कला केंद्र जयपुर में था। सरस का कनेक्शन कहां से? जयपुर से, है ना। हाँ ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिकनाक 11 से 21 जनवरी तक है। इसका आयोजन करता राजीविका। मैंने कल बताया था आपको राजीविका क्या है। सकराम जी देवासी, आप जैसे क्लास पूरी हो ना मेरे से बात कर लेना बेटा। आप ऐसे रोते हुए इमोजी भेजोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा यार। प्लीज कुछ भी बच्चे हो ऐसे इमोजी मत भेजो। क्यों रो आप लोग यार? आप इस इमोजी से ऐसे मत भेजा करो। आप रो मत। आप कोई भी बात हो, मैं अभी जैसे क्लास से फ्री होता हूं आप फोन करना, आपका फोन उठेगा और मैं आपको एकदम अच्छे से कोऑपरेट करूंगा, ठीक है। ऐसे मत भेजो यार।
कोई बच्चा रोता हो इमोजी भेजो, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। आप हंसते हुए इमोजी भेजो, कॉन्फिडेंट रहो यार, यू हैव द लीजेंड, यू हैव द पावर, ठीक है। आप अभी क्लास पूरी हो तो मेरे से बात कर लेना, आपकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। राजजीविका कल बताया था टिफिन विद दीदी ओम बिरला वाला है ना, राजस्थान का जीविका वाला, जो इसके अध्यक्ष कौन है, रूमा देवी, ठीक है। हाँ, राजीविका एक स्वायत्त सोसाइटी है जिसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2010 में की थी। राजीविका ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का मकसद ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता जोड़ना है। और ये कल अपन ने बताया था टिफिन विद दीदी, जिसके अंदर ओम बिरला जी ने घर से बने हुए खाने को खाया था और अपना टिफिन शेयर किया था, ठीक है जी। हाँ, ये इसका कुछ फोटो वोटो है, अभी क्वेश्चन भी करने हैं इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा फास्ट चले। सांबर महोत्सव, सांबर महोत्सव है 26 से 28 जनवरी को हुआ था। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी, आप फोटो देख सकते हैं। आयोजनकर्ता जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग। सांबर महोत्सव कच्छ के रण महोत्सव की तर्ज पर किया गया। कच्छ में एक होता रण महोत्सव है ना, कच्छ है उसका रण महोत्सव होता है, कच्छ के रण महोत्सव की तर्ज पर इसे किया गया। यहां हेरिटेज वॉक, फैंसी पतंगबाजी, ये सब तो होते ही, फूड कोर्ट, फैंसी, ये सब। रामसर साइट सांबर झील एक आर्द्रभूमि है, सबको पता है, जहां पे खारे पानी की झील है, नमक होता है, जिसे वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया था। झील को 6 नदियों से पानी निकलता है, सामोद, खारी, ये सब आप जीके में पढ़ती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा समय कम है तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये तो पता चले ना कि जो आपने पढ़ा वो याद होता ही नहीं होता है और क्वेश्चन कैसा बनता है। तो मैं हर रोज करूंगा। पहले आपको देखो, लोग थ्योरी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, अरे जब आता ही नहीं तो क्वेश्चन कहां से करें, है ना। आप पहले थ्योरी पढ़ाओ, याद करो, फिर क्वेश्चन कराओ। यदि आप रियल में सेवा करना चाहते हो, स्टूडेंट्स की सेवा करना चाहते हो, स्टूडेंट्स का दुख बांटना चाहते हो, तो पहले आप याद करो, फिर आप लो क्वेश्चन। आप टेस्ट लो ना, अपन करंट का एक टेस्ट रखेंगे आपका, पूरे जनवरी के करंट का एक टेस्ट पेपर तैयार करूंगा मैं, जो ट्रिक्स वाले ऐप में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कैसे करंट के क्वेश्चन बनते हैं। जैन का करंट का टेस्ट लूंगा मैं सर, कब, जैसे ही जैन खत्म होगा, जैन की मैराथन खत्म होगी, उसके 5 दिन बाद आपको जैन का करंट का टेस्ट मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन मैं रेडी करूंगा, फिर उसका सोल्यूशन अपन यूट्यूब पे कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ऑलमोस्ट आंसर आ गया है। डी 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 शरद, शरद मतलब ठंडा, और ठंडा मतलब माउंट आबू। देखो आप खुद ऐसे ही टिक कर लोगे इसको, ठंडा कौन है, माउंट आबू, वेरी गुड। क्वेश्चन सेकंड बताओ, फटाफट, शरद महोत्सव का ही है, तो शरद महोत्सव के जितने क्वेश्चन बनते हैं ना मैं बना दूंगा। हाँ बताइए, हाँ जल्दी से। शरद महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस मौसम में किया जाता है, तो लो कर लो बात, ये तो ऐसा हो गया बसंती तुम्हारा नाम क्या है ना। हाँ, शरद का मतलब शरद ठंडा होता है और ठंडा का मतलब शीत होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है। लेकिन आ जाए भाई, ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बताओ। ऊंट महोत्सव, क्योंकि ऊंट का सेंटर कहां है, एनआरसीसी। एनआरसीसी क्या है, एनआरसीसी एन से है नेशनल, ये नेशनल लेवल का है, इसमें रिसर्च होती है, ये सेंटर है, और ये किसके लिए है, कैमल के लिए है। तो जहां कैमल का रिसर्च सेंटर है, जहां कैमल का इलाज है, आपको पता होगा राजस्थान के एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर में है। पहले आज से लगभग देख लो ना, जब मैं था डिग्री में ना, कब था मैं, 2006 से लेकर 11, फिर खुल गए थे अपोलो खुल गए थे 7, लेकिन एक टाइम था 2004-5 में जब राजस्थान में एक ही वेटनरी कॉलेज था, वो था बीकानेर। और अब भी राजस्थान में एक ही विश्वविद्यालय है, वो है यहाँ पर बीकानेर में। यूनिवर्सिटी एक है, प्रस्तावित सेकेंड यूनिवर्सिटी जॉबनेर में है, जयपुर के पास में, ठीक है। तो ये आपके जो है सबको पता बीकानेर में है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर यहाँ पे क्या, जैसलमेर में मरू, अरे जैसलमेर में प्यासी मरू रे। जयपुर में क्या है, हाथी महोत्सव, जयपुर बड़ा है, हाथियों का महोत्सव है। जयगढ़ कितना इजी है ये तो मैं ही बता देता हूं, जय से जय मिला लो, जय हो, जयपुर से जयगढ़, जय जय, जयपुर
जयगढ़। और आज तो यार तेजा दशमी है यार, अपन ने तेजा दशमी को तेजा जी की जय नहीं बोली। सभी जने एक बार फटाफट तेजा जी की और लोक देवता बाबा रामदेव जी, तेजा दशमी भी है और बाबा रामदेव जी की दशमी भी है। तो सभी जने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जय तेजा जी की, जय बाबा रामदेव जी की। क्योंकि यार देखो अपन इतने भी बड़े नहीं हुए भगवान को याद नहीं करे, तो सॉरी मैं भूल गया था, लेकिन अब याद आया, है ना। तो तेजा जी की आज तेजा दशमी है और हमारे लोक देवता रामदेव जी की भी दशमी है। तो सब जने कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारा जरूर लगा देंगे, जय तेजा जी, जय रामदेव जी, जय रामदेव राम सपीर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जय बाण तोप जो है वो किसकी है? जय बाण जयपुर में है। जयपुर में कहां है? आमेर, नाहरगढ़ या बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़, जयपुर में 3 किले हैं। तो ये तो देखो खुद इशारा करिए, जय हो, जय हो। ठीक है भाई, हाँ। तो ये जय से जय मिला लो, जय से जय मिला लो। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, रीफ फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण, जल्दी से बताओ। रीफ का कौन सा संस्करण 2024 में है और जयपुर में कितने हुए, जोधपुर में कितने हुए और प्रस्तावित 2011 वाला कौन सा? अब आपको कोई क्वेश्चन दे दो, मैं यही तो बात सिद्ध करना चाहता हूं कि जब याद हो तो कुछ भी क्वेश्चन दे दो। लेकिन दुनिया में उल्टा रिवाज है, लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख के आते हैं। अरे भैया, क्वेश्चन से नहीं होता है, पहले याद कराओ फिर क्वेश्चन करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अपना डायलॉग क्या है? पहले याद करो फिर क्वेश्चन कराओ। ठीक है, हाँ। आइए फटाफट, 10वां संस्करण है, 11वां 2025 में है। कहां पे है? जोधपुर में प्रस्तावित है। और अभी जोधपुर में 16 अक्टूबर को, इसी बार 16 अक्टूबर को जोधपुर में एक और है। वो कौन सा है? वो जोधपुर रीफ है। ये राजस्थान है, जोधपुर का रीफ है जो शरद पूर्णिमा पे प्रस्तावित है अपने किले के अंदर। कौन सा किला है? मेहरानगढ़। रीफ फिल्म फेस्टिवल 10वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? लो कर लो बात। इतनी देर से हम क्या यहाँ पे कोई भजन गा रहे हैं? 10वां कहां हुआ? जयपुर में। और 11वां कहां है? जोधपुर में। ये तो इजी है। जयपुर में टोटल कितने हो गए? 8। जोधपुर में कितने हुए? 2, 1 होते 11 हो जाएगा। कौन सा है जी? 7वां, 8वां, फटाफट बताओ। जल्दी से बताओ, क्विक। 33वां पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव कहां आयोजित किया गया था? जल्दी से बताओ। हस्तशिल्प 33वां, ये अभी बताया था, जोधपुर में था। हमारे जोधपुर में इसको हम क्या बोलते हैं? प्रदर्शनी बोलते हैं। प्रदर्शनी, मेरा हॉस्टल था इसके पास में जब मैं पढ़ता था, है ना। प्रदर्शनी बोला जाता है इसको। और बहुत बड़ा विशाल मेला होता है। हम पहले ज्यादा घूमते थे, आजकल तो टाइम वाम का मिलता है। सरस क्राफ्ट मेला कहां लगा था? किसके द्वारा था? सरस क्राफ्ट मेला जो था, है ना, वो था राजीविका। राजीविका क्या है? एक ऑटोनॉमस अलग बॉडी है। क्वेश्चन 10वां जो है, सांबर महोत्सव जो है, जल्दी से बताए, सांबर महोत्सव जो है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो सब जगह जयपुर के भजन लाल जी जाते हैं। इस बार दिया कुमार जी ने बोला नहीं नहीं हम जाएंगे, है ना। डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी अपने मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो सांबर जो है उन्होंने कहा ठीक है इस बार आप चले जाओ, भजन लाल जी का। तो ये अपने दिया कुमारी जी हैं, उन्होंने दिया जला के यहाँ पर इसका, हाँ। चलिए, तो ये है आपके श्रीमती दिया कुमारी। हो गया पूरा आज का कार्यक्रम, हुआ खत्म। और इसी के साथ लेते हैं विदा। और एक ही बात कहूंगा जाते जाते, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे प्यारे, मंजिल के मुसाफिर, तेरी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब लोगों ने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हमने भी मुस्कुरा के जवाब दिया ये तो समय ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जब मैंने मेरा ऐप खोला था और मेरा YouTube चैनल खोला था, जब मुझे बड़े कोचिंग के निदेशक ने आंखों में आंखें डाल के बोला था कि लक्ष्मण जी आपके बस का सौदा नहीं है, ये चीजें हर कोई नहीं कर सकता, और मैं एक अबोध बालक की तरह मुस्कुराते हुए बोल दिया, मैंने कहा सर अब देखो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब क्या मुश्किल क्या आसान जब ठान ले, देखी जाएगी, है ना। चलेगा तो चलेगा। और नहीं तो एक मूवी का मुझे गाना बहुत अच्छे से याद आता है जिसको मैं अक्सर सुनता था, ना चलता तेरा बिजनेस तो ये जॉब तेरी सरकारी है। नहीं चलता है तो अपने सरकारी जॉब है ही है, डॉक्टर तो है ही है, लेकिन बच्चों की सेवा करनी है तो ऐप खोलना पड़ेगा लक्ष्मण सिंह। और बच्चों को मल्टी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो ऐप खोलना पड़ेगा। और ऐप खोला,
आपके सामने साइंस भी पढ़ाई, आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई, आपके सामने कल्चर भी पढ़ाऊंगा और आपके सामने करंट प्रस्तुत है। मेरी करंट को लेकर मेहनत मैं पूरी करूंगा। जज आप लोग हो और मैं आपके सामने प्रदर्शन करता हूं। आप मुझे अवश्य बताएं कि मेरा प्रयास कैसा है, सच्चा है, अच्छा है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और यदि कोई कमी है तो आप ही मुझे बताएंगे, दूर करूंगा। लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पुष्पा झुकेगा नहीं साला तो अपन रुकेगा नहीं साला, ठीक है। अभी तो कल्चर लेके आऊंगा और आपके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही बात मैंने बोली थी, क्या कि कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा। ए पड़ोसी तेरा वक्त आया है, हमारा पढ़ाई का दौर आएगा, हमारी नौकरी का दौर आएगा, हमारे दोस्तों का दौर आएगा। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सब बखेर।